बाराबंकी में सीएम योगी की जनसभा। सीएम योगी ने यहाँ दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, बीजेपी आई तो झाड़ू लगाएंगे गुंडे, माफिया और मौलाना। तृणमूल का सुपड़ा साफ कर देंगे, गोमाता को काटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। दिल्ली में महिला आरक्षण पर बोले अखिलेश यादव, सपा महिला आरक्षण के पक्ष में है। सपा ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। हम जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस के पक्ष में है। बीजेपी नारी को नारा बनाने की कोशिश में, नारी का नारा बनाना चाहती है बीजेपी। आपके संगठन में सम्मान के लिए कितनी नारी? बीजेपी शासित प्रदेशों में कितनी महिलाएं सीएम? दिल्ली में सीएम को अधिकार ही नहीं है। डॉक्टर लोहिया की विचारधारा हमारा आधार। पश्चिम बंगाल के बाराबंकी की जनसभा में सीएम योगी का बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, बंगाल टीएमसी की अराजकता से मुक्त होगा। पिछले 15 साल से बंगाल में पहचान का संकट है। बंगाल को टीएमसी ने टेरर का अड्डा बनाया। बीजेपी माफिया प्रवृत्ति को समाप्त करेंगे। टीएमसी के गुंडे केंद्र द्वारा भेजे पैसे हजम कर लेते हैं। 9 साल पहले यूपी में भी ऐसी ही स्थिति थी। 9 साल पहले यूपी में हर रोज दंगे होते थे। साल 2017 से पहले यूपी में अपराध चरम पर था। लखनऊ में भीषण अग्निकांड का मामला। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर दुख व्यक्त किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। गरीब परिवारों के सिर से सिर्फ क्षति नहीं गई, रोजगार के साधन जलकर खाक हुए। सरकार जल्द पुनर्वास की व्यवस्था करे। सरकार से उचित रोजगार के लिए भी अनुरोध। लखनऊ कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। जयवीर सिंह ने कहा, महिला आरक्षण का सभी स्वागत करें। जो बिल का विरोध कर रहे वो महिला विरोधी। सपा महिला आरक्षण का विरोध कर रही है। लखनऊ में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा का बड़ा बयान। आराधना मिश्रा ने कहा, महिला आरक्षण सोनिया गांधी लाई थी, तब बीजेपी ने इसका विरोध किया था। पहले क्यों नहीं आरक्षण लागू किया गया? इसका परसीमन से लेना देना नहीं है। ये महिला आरक्षण के साथ परसीमन चाहते हैं। लखनऊ विकासनगर में भीषण आग से तबाही। झुग्गी झोपड़ियों में रखा सामान जलकर खाक हुआ। पीड़ित राख की ढेर में तलाश रहे सामान। लोगों की आंखों में दर्द, बेबसी नजर आई। उम्र भर की कमाई आग की चपेट में गई। बच्चों की किताबें, जरूरी सामान भी जलकर खाक हुआ। लड़कियों की शादी का सामान, जेवर भी खाक हुआ। बर्तन, कपड़े, साइकिल, गाड़ियां, दस्तावेज भी राख। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। इमरान मसूद ने कहा, महिला आरक्षण के नाम पर परसीमन लाकर देश बांटना चाह रही बीजेपी। हम महिला आरक्षण बिल का सहयोग कर रहे हैं। परसीमन से दक्षिण भारत को नुकसान। दिल्ली में बीजेपी सांसद गीता शाह का बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल पर बोली गीता शाह कि मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा है। मातृशक्ति को लेकर विपक्ष की मंशा ठीक नहीं। अब गांव की बेटी नेतृत्व कर सकती है। देश में समय समय पर परसीमन होना चाहिए। बुलंदशहर में सपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जुमलेबाजी। जब तक कानून लागू नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। नारी का सम्मान हम करते हैं और होना भी चाहिए। दिल्ली में सपा सांसद रामजीलाल वर्मा का बड़ा बयान। रामजीलाल वर्मा ने कहा, महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं। महिला आरक्षण लागू हो, परसीमन की बात बाद में की जाएगी। वर्तमान सीटों पर आरक्षण लागू हो। अलीगढ़ अंबेडकर जयंती रैली का वीडियो वायरल। रैली में पथराव का वीडियो हुआ वायरल। आपत्तिजनक गाना बजाने पर कहासुनी। दोनों पक्ष आमने सामने और वीडियो हो गया वायरल। हरदुआगंज के गांव भोजपुर का मामला। अलीगढ़ चालान काटने पर पुलिस पर भड़की महिला। दरोगा और अन्य पुलिसकर्मियों को भी दी गालियां। दरोगा की वर्दी खींचकर बदसलूकी का वीडियो। बाइक सवार पति का चालान करने पर भड़की। छर्रा थाना के कस्बा स्थित भमोली की घटना। दिल्ली में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। अमित शाह ने कहा, जातीय जनगणना का निर्णय हो चुका है। इसी जनगणना में जातीय जनगणना होगी। अभी घरों की गिनती चल रही है। बलिया में पुलिसकर्मी ने गर्भवती के पेट में मारी लात। कांस्टेबल सुजीत कुमार ने पेट में मारी लात। विवादित जमीन पर झोपड़ी को लेकर हुआ था विवाद। झोपड़ी डालने के दौरान पहुंची थी पुलिस टीम। चाचा को ले जाते समय कसूर पूछना पड़ा भारी। महिला ने कहा, शिकायत पर अभी तक कार्रवाई नहीं। बांसडीहा कोतवाली क्षेत्र का मामला। जालौन में प्रेमिका से शादी के जिद पर अड़ा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों तक ड्रामा किया। पुलिस के समझाने बुझाने पर युवक टावर से उतरा। पहले भी हाई वोल्टेज ड्रामा कर चुका है युवक। कठौर थाना क्षेत्र के ग्राम मदेनपुर का मामला।
रायबरेली तिलक समारोह में लोगों को फूड पॉइजनिंग, 3 दर्जन से अधिक फूड पॉइजनिंग के शिकार, लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत, खराब खाना खाने से तबीयत बिगड़ने का आरोप, बछरावा थाना क्षेत्र के टिलेंडा लॉन का मामला। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में पीएम मोदी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं को आरक्षण देने में देर नहीं कर सकते, ज्यादा देर हुई तो उनका भरोसा डगमगाएगा। किसी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा, परसीमन में कोई भेदभाव नहीं होगा। पहले से चल रही परसीमन प्रक्रिया होगी, महिलाओं को और नहीं उलझा सकते, उन्हें उनका हक देना होगा। विपक्ष विरोध करेगा तो मेरा ही फायदा है, हम टुकड़ों में निर्णय नहीं कर सकते। विपक्ष को क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, मुझे इस फैसले का क्रेडिट नहीं चाहिए। सर्वसम्मति से बिल पास हो, मेरी इच्छा। यूपी में शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं में जीरो टॉलरेंस नीति लागू, एआई कैमरों से होगी रियल टाइमिंग की निगरानी, एकीकृत कंट्रोल रूम स्थापित, नकल और गड़बड़ी पर कार्रवाई, पारदर्शी परीक्षा कराने की तैयारी, शुचिता और निष्पक्ष सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता। दिल्ली में महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, ये मांग दशकों पुरानी रही है, महिला आरक्षण देना जरूरी है। ऐसे में अलग अलग कालखंड में अलग अलग विषयों के आधार बनाते हुए मेरे समझ के परे है क्यों नारी शक्ति को उनके हक के अधिकारों से वंचित रखने का काम किया जा रहा है। कभी आरक्षण के भीतर आरक्षण आधार बनाया जाता है, कभी सीटों की संख्या को आधार बनाया जा रहा है। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की मांग वाली याचिका पर टली सुनवाई, समय अभाव के चलते हाईकोर्ट में सुनवाई टली, चौथी बार लगातार मामले की सुनवाई टली। इम्तियाज हुसैन ने दाखिल की जनहित याचिका, राज्य निर्वाचन आयोग दाखिल कर चुका है जवाब।